अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिनन नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह वलौ यरल्लज़ीना ज़लमू इज़ यरौनल अज़ाब अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीआ व अन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरा अल-बक़रा आयत नंबर 165। सबसे पहले इस आया मुबारका के एक एक हर्फ एक एक कलमे के मानी को याद करना है। इरशाद हो रहा है कि वमिनन नास, वाव माने और, मिन के माना होते हैं से, लेकिन अगर मिन तबईज़िया हो तो इसके माना होते हैं बाज, कुछ। अन्नास लोग, वमिनन नास और लोगों में बाज वो हैं, लोगों में से कुछ ऐसे हैं। मन यत्तखिज़ु, मन माने जो इस मौसूल है, यत्तखिज़ु फ़िल मुज़ारे का वाहिद मुज़क्कर गैब का सिगा है। इसके माना है बना लेता है, पकड़ लेते हैं, बना लेते हैं। मिन दूनिल्लाह, मिन माने से, अंदाद निद की जमा है, शरीक यानी माबूद, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह के सिवा। मिन दूनिल्लाह अंदादा, अल्लाह के सिवा माबूद बना लेते हैं। दूना के माने सिवा हैं और अंदादा निद की जमा है, उसके माने शुरका, माबूद। युहिब्बूनहुम, युहिब्बूना ये जमा मुज़क्कर गैब का सिगा है फ़िल मुज़ारे से। इसके माना है मोहब्बत करने लग जाते हैं, मोहब्बत करते हैं। हम उनसे यानी उन माबूदान बातला से, का हुब्बिल्लाह, का माने मानिंद जैसे, हुब माने मोहब्बत, अल्लाह माने अल्लाह, का हुब्बिल्लाह अल्लाह जैसी मोहब्बत। वल्लज़ीना आमनू, और जो लोग ईमान लाए, और जो साहिबे ईमान हैं, अशद्दो शदीद तर हैं, ज़्यादा सख्त हैं, हुब्बन मोहब्बत के एतबार से, लिल्लाह अल्लाह के लिए। वलो, और अगर, यरल्लज़ीना, यरा माने देखते हैं, देखेंगे, अल्लज़ीना जो लोग, ज़ालमू जिन्होंने जुल्म किया, ज़ालमू भी फ़िल माजी का सिगा है जमा मुज़क्कर गैब का। इज़ यरौनल अज़ाब, इज़ माने जब, यरौना देखेंगे, अल अज़ाबा अज़ाब, अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीआ, अन्ना यकीनन बेशक, अल कुव्वा सारी की सारी ताकत, कुव्वत ताकत को कहते हैं और इस पर जो अलिफ लाम है वो इस्तग़राक़ का है, यानी सब की सब, तमाम की तमाम ताकत, लिल्लाह अल्लाह के लिए है, जमीअन जमी सब, तमाम की तमाम। व अन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब, व माने और, अन्ना माने बेशक, अल्लाह अल्लाह ताला,
शदीदुल अज़ाब, सख्त अज़ाब वाला है, अज़ाब शदीद का मालिक है। इस आय करीमा का बामुहावरा तर्जमा ये होगा कि वमिनन्नास मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादा, लोगों में बाज़ ऐसे हैं जो अल्लाह को छोड़कर औरों को माबूद बना लेते हैं। युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह, वो उनसे अल्लाह जैसी मोहब्बत करने लगते हैं। वल्लज़ीना आमनू, और जो साहिब ईमान हैं और जो मोमिन हैं, अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, वो अल्लाह की मोहब्बत में बहुत आगे हैं, शदीद तर हैं, सख्त हैं। वलो यरल्लज़ीना ज़लमू इज़ यरौनल अज़ाब, और जब जालिम अजाब को देखेंगे, और जिन लोगों ने जुल्म किया जब वो अजाब को देखेंगे, तो अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीआ, यकीनन तमाम की तमाम ताकत अल्लाह के लिए है। व अन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब, और बेशक अल्लाह सख्त अजाब वाला है। परवरदिगार आलमीन ने अपनी कुदरत, अपनी अज़मत, अपने वजूद की बेपनाह निशानियां कायनात के अंदर रख दी और ये ऐलान कर दिया कि वो एक इस कायनात को चलाने वाला, बनाने वाला, संभालने वाला, इसे कायम रखने वाला। अब ये बताया जा रहा है कि चाहिए तो ये था कि रब करीम ने आसमान से उनके लिए जो इल्हामी तालीमात का इंतज़ाम किया, 1,24,000 के करीब अपने प्यारे बंदे रसूल बनाकर इनमें भेजे, जिन्होंने दुनिया के अंदर आकर अपनी अमली ज़िंदगी अखलाकी एतबार से, मुआशरती एतबार से, माशी एतबार से, सियासी एतबार से, तहजीबी और सकाफ़ती एतबार से इतनी शानदार कि जिसमें हर तरफ इंसानियत के हुस्न के जलवे नज़र आते हैं, जिसमें हर तरफ एक मुहज़्ज़ब मुआशरे के सामान मौजूद हैं, उनकी बात मानी जाती, उन्हें रहनुमा तस्लीम करके, उनके बारे में ये तसव्वुर करके कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन लोगों को चुना है, ये साहिब शऊर हैं, इनके फ़हम व इदराक, इनका किसी चीज़ के बारे में नतीजा अख़ज़ करना, इनका गैब की ख़बरें देना, इनका आने वाले हालात से मुत्तले करना, और फिर ये कि इनका किसी काम पर कोई मुआवजा तलब न करना, लोगों से अपनी कोई गरज न रखना। तो हम इनका हुक्म मानें, इनकी इताअत करें, इनके लाए हुए निज़ाम हयात के मुताबिक अपने आप को कामयाबी की राह पर डालें, ताकि अबदुल आबाद की जो ज़िंदगी अल्लाह ने जन्नत और जहन्नम की सूरत में रखी है, वहाँ हम कामयाब करार पाएँ। लेकिन जैसा कि बार बार जिक्र हो चुका कि दुनिया में आने के बाद इंसान के साथ उसका एक शैतान भी पैदा होता है। जहाँ परवरदिगार आलमीन ने अपनी कुदरत और अज़मत के निशानात रखे हैं, वहाँ उसने इंसान को बहकाने के लिए शैतान को भी खुली छुट्टी दे रखी। अब वो शैतान जो अदुव्वे मुबीन है और इंसान को अपने जैसा बनाने के लिए उसने एड़ी चोटी का जोर लगाना है, उसने इंसान को गुमराह करने के लिए कई कई अंदाज इख्तियार करे। पहली बात तो इंसान के ज़हन में ये बात डाली कि तू दुनिया में आया ही इसके अंदर मौजूद समान तय्युश से आज़ादाना मुस्तफ़ीद होने के लिए, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि मैंने कायनात के सारे सामान तुम्हारे लिए बनाए हैं, लेकिन इन्हें इस अंदाज से हासिल करो जिस तरह मैं राज़ी हूँ, मेरे नुमाइंदे, मेरे रसूल तुम्हें बता रहे हैं। लेकिन
ए जग मिठा वो जग के डिठा। ये दुनिया की लज्जतें चूँकि करीब हैं, दुनिया को दुनिया कहते ही इसलिए हैं कि इसमें अल्लाह ताला ने इंसान की लज्जत के जो सामान रखे हैं वो करीब हैं, और जन्नत बड़ी दूर है। उसका ताल्लुक़ दुनिया से जाने के बाद है, उसका ताल्लुक़ मैदान महशर के कायम होने के बाद है। इसलिए शैतान इंसान के दिलो दिमाग में इन ख़यालात को मुस्तहकम करके उसे दुनिया की लज्जतों के हुसूल का दिलदादा बना देता है, और इंसान फिर आंखें बंद करके शैतान को अपना पैरोकार मानकर उस राह पर चल पड़ता है जो उसे गुमराही की तरफ ले जाती है, जो उसे ज़िल्लतों से दोचार करती है, जो उसे चंद रोज़ा फ़ानी ज़िंदगी के बाद हमेशा हमेशा के लिए नदामत के इंतहाई अमीर समंदर में धकेल देती है। चुनांचे हक और बातिल की ये आमेज़िश शुरू से चली आ रही है। जब तक ये कायनात है उस वक्त तक ये रहेगी। अब कुरान पाक चूँकि आखिरी महफूज जामे अल्लाह का कलाम है, इसके बाद ना कोई और कलाम आना है, ना किसी और रसूल ने आना है। इसलिए परवरदिगार आलमीन ने अपने इस लारैब किताब में, अपनी इस महफूज और मुकम्मल किताब में बता दिया इन आयात करीमा के ज़रिए कि औलाद आदम में कुछ लोग शैतान को अपनी मर्ज़ी पर चलाने के लिए आसानी से मिल जाते हैं, और वो उनके ज़हनों में ये बात बिठाने की कोशिश करता है कि एक अल्लाह के लिए इस निज़ाम कायनात को चलाना दुश्वार है। दुनिया के अंदर कोई छोटा सा काम हो और इन एक आदमी से ना हो सकता हो तो उसको कई आदमी मिलकर बनाते हैं, और तो और सिर्फ एक कमरा खड़ा करना हो उसके लिए आपको कितने लोगों की ज़रूरत पड़ जाती। तो वो इस तरह से इंसान के रगो पै में ये बात डालता है कि एक अल्लाह इतना बड़ा निज़ाम कैसे संभाल सकता है। ये आसमान, ये ज़मीन के दरमियान सैयारे सितारे, फिर ज़मीन पर पहाड़ हैं, हमवार ज़मीनें हैं, जंगलात हैं, पानी है। एक अल्लाह इतने बड़े निज़ाम को क्यों कर संभालेगा। चुनाचे इंसान शैतान के बहकावे में आकर अल्लाह का शरीक बना लेता, अपने हाथों से मूर्तियां बनाता है और उन्हें ये इख्तियार देता है कि माज़अल्लाह ये इबादत के लायक हैं, इनकी पूजा की जाए। अब गुमराही का ये जो सामान शैतान ने इंसान के लिए पैदा किया, और नूह अलैहिस्सलाम की आमद के वक्त से ये सिलसिला चला आ रहा है, और आज ऐसे वक्त में जबकि इंसान ये समझता है कि मैं अपने आप को शऊर की बुलंदियों पर पहुंचा चुका हूँ, आज जबकि इंसान ये समझता है कि ईजादात के मैदान में मैं वहाँ पहुँच गया हूँ कि जिससे आगे जाना शायद मुमकिन ही ना हो, वो मूर्तियाँ बना रहा है, बुत तराश रहा है, मंदिर बन रहे हैं, बुत खाने वजूद में आ रहे हैं। नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मबूस हुए तो उस वक्त जज़ीरा अरब बिलखुसूस और पूरी दुनिया बिलउमूम इस मर्ज़ में मुब्तला थी। बहुत कम लोग थे जो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीक़ पर चलते हुए अपने आप को शिर्क की आलूदगी से बचा रहे थे, लेकिन खाना काबा 360 बुतों से हटा हुआ नजर आता है। कबाइल ने अपने बड़े बड़े बुत बना रखे हैं, किसी का लात है, किसी का मनात है, किसी का हुबल है, किसी का उज़्ज़ा है, और हर आदमी की बगल में उसका खुदा है। हर आदमी ने अपने घर में अपना एक माबूद बना रखा है।
ये कैफियत थी शिर्क और बुत परस्ती की जजीरा अरब में। परवरदिगार आलमीन इस आया करीमा में इसी हकीकत को इंसान के सामने वाज़े फरमा रहा है, अपने बंदों को आगाह कर रहा है कि वमिन अन्नास, सब लोग नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं, बाज ने ये तरीक़ेकार इख्तियार कर रखा है कि मैं यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादा, वो उस इलाह को छोड़कर जो अकेला है, जिसने ज़मीन और आसमान के दरमियान अपनी कुदरत की बेपनाह निशानियां वाज़े कर रखी हैं, उसे छोड़कर बुत तराश रहे। कोई पत्थर की मूर्ति बना रहा है, कोई दरख्त को माबूद बना रहा है, कोई किसी जानवर को माबूद बना बैठा है, कोई किसी तरह से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि इनकी कम अक्ली ये है कि अपने हाथ से अपना खुदा बनाकर उनके साथ इतनी मोहब्बत कर रहे हैं जैसी अल्लाह से करनी चाहिए। बंदे का काम यह है अपने आप को पहचाने। वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून, अल्लाह तुम्हारे अंदर है, देखते क्यों नहीं हो। मामूली तफक्कुर से काम लेने वाला, थोड़ी देर के लिए तन्हाई में बैठकर ये सोच लेने वाला कि माँ के शिकम में मेरी क्या कैफियत थी, मैंने जब दुनिया में कदम रखा तो मैं किस हाल में था, कौन था जो माँ के शिकम में मुझे रोजी दे रहा था, कौन था जिसने दुनिया में आने के बाद माँ बाप के दिल में मेरी ऐसी मोहब्बत रखी, कौन है जिसने कायनात की वुसअतों में मेरे लिए ज़रूरत के सारे सामान कसरत के साथ बिछा रखे। लेकिन उनमें गौर व फिक्र करने की बजाय वो ये समझते थे कि जिनको हमने अपने हाथों से बनाया है, जो साफ होने में हमारे हाथों के मोहताज, जो संभाले रखने में हमारी तवज्जो के मुस्तहक, उन पर गर्दो गुबार आ जाए, मक्खी बैठ जाए, वो उसको नहीं हटा सकते। लेकिन इसके बावजूद उलमा लिखते हैं, फतेह मक्का के बाद अबू जहल का बेटा इक्रमा, सैयदना हजरत इक्रमा रज़ियल्लाहु अन्हु, जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, उन्होंने जब देखा कि मक्का फतह हो गया और अब अल्लाह का घर अल्लाह के लिए मुख्तस होगा, हमारे माबूद जो हैं गिरा दिए जाएंगे, तो वो अपनी उस जाहिलियत की आदत को बचाने के लिए भाग खड़े हुए। समंदर पर पहुंचे, किश्ती तैयार थी, उसमें बैठ गए। थोड़ी दूर चले, किश्ती भंवर में फंसने लगी, गर्दाब किश्ती को घेरने लगा। अब मल्लाहों ने उसे बचाने के लिए तरह तरह के इख्तियारात, तरह तरह की ताकत, तरह तरह की बातें की, लेकिन बात लम्हा बलम्हा बिगड़ती जा रही थी। वो जब अपने तमाम बुतों को पुकार चुके, वो जब अपने जो जो ज़हन बनाए हुए थे उसको इस्तेमाल कर चुके, तो आखिर में कोई उनसे कहने लगा कि आओ मिलकर उस रब को पुकारें जिसकी तरफ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहे हैं। इक्रमा कहते हैं कि ये बात सुनकर मेरे दिल में असर कर गई। इस बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। इस बात ने मेरे शऊर और मेरी अक्ल को, मेरी फहम को, मेरी बसीरत को झंझोड़ा और मैंने दिल में तहिया कर लिया कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही बात तो हमें समझा रहे हैं, इसलिए मैं क्यों भागा जा रहा हूँ। मैंने तहिया कर लिया कि अगर हम सलामती के साथ किनारे पर पहुँच गए तो कहीं और जाने के बजाय वापस मक्का में जाकर दामन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता हो जाऊँगा। चुनाचे जब किश्ती भंवर से निकली, उन्होंने आगे जाने की बजाय मक्का की राह ली और आकर इस्लाम को कबूल कर लिया। हुजूर नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सैयदना हज़रत मुसअब बिन उमैर और दीगर सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को हिजरत से पहले मदीना मुनव्वरा भेजा, तो वो फरमाते हैं कि वहाँ जाकर
जिन अंसारियों ने हमारी बात को तस्लीम किया, उन नौजवानों को हम साथ मिलाकर मदीना में जिन लोगों ने बुत बना रखे थे, हम उन बुतों के गले में रस्सी डालते, उन्हें घसीटते हुए गलियों से गुजारते हुए जाकर गंदी जगह पर फेंक देते। ये चीज़ अहले मदीना के नज़दीक उनको राह रास्त दिखाने के लिए बड़ी कारगर हुई। एक और सहाबी अपना बयान करते हैं कि मैंने जंगल में अपना माबूद रखा हुआ था माज़अल्लाह, और मैं जब भी जाता तो ये देखकर हैरान होता कि उसको जंगल के जानवर गंदा कर गए, गिलाज़त ज़दा हो चुका है। मैं उसे बैठकर साफ़ करता, फिर खुशबू लगाता और कहता कि ऐ मेरे माबूद, अपने आप को साफ तो रख। लेकिन वो तो मूर्ति है, वो तो धात है, उसको क्या मालूम क्या करना है। लेकिन जब 2-3 दफ़ा हुआ तो कहते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह की बात समझ आ गई। पर कैफ, शिर्क निजासत है, शिर्क गंदगी है, शिर्क बदबू है, शिर्क जुल्म अजीम है। इसलिए परवरदिगार आलमीन फरमा रहा है कि लोगों में जो ऐसे अफराद हैं जो अल्लाह को छोड़कर अल्लाह का शरीक बनाते हैं, बुतों को वो इख्तियारात देते हैं, फिर उनसे वो मोहब्बत करते हैं जो बंदे को अपने पैदा करने वाले से होनी चाहिए। हमारी तमाम तर मोहब्बतों का महवर और मरकज़ तो वो ज़ात है जिसने हमें अपनी मर्ज़ी से रूह दी, जिसने अपनी मर्ज़ी से मेरे इस वजूद को बनाकर इसमें नुकूश भरे, जिसने मेरे लिए ज़मीन पर तरह तरह की नेमतें बिछाई। मोमिन को तो चाहिए ये कि वो और किसी से ऐसी मोहब्बत करने की बजाय अपने आप को अल्लाह की मोहब्बत का दीवाना बनाए। ये है दीन इस्लाम की मेराज, ये है कलमा तैयबा का माखज़ कि इंसान गैरों से कट कर अपने खालिक व मालिक, उस फ़ाइल हकीकी, उस मुसव्विर हकीकी की तरफ आए। और इसीलिए कहा गया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो साहिब ईमान हैं, जिनको ईमान की नेमत मैसर आती है, वो फिर अपनी मोहब्बतों का मरकज़ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात को बनाकर उसके गिर्द जमा हो जाते हैं। और अल्लाह की मोहब्बत हमें मिलती है दरे रिसालत से। रसूल अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह फरमाया, उस तरह हम सब को अल्लाह की रज़ा का मतवाला बनना है। मोमिन होने की ये पहचान इस आया करीमा के ज़रिए वाज़े की गई। फिर साथ ही बता दिया कि आज जिन लोगों के आँखों पर पट्टी पड़ी है, आज जिन लोगों के कान हक़ाइक़ को सुनने से बहरे हो चुके हैं, आज जिनका कल्ब व ज़मीर हक़ाइक़ को पहचानने के लिए अपने पास वक्त नहीं रखता, उसने आखिर मट्टी के नीचे जाना है। फिर क़यामत के दिन उसने मट्टी से उठना है, फिर उसने मैदान माशर में आना है। और वहाँ पर अल्लाह ताला ने ऐसे ज़ालिमों के लिए जो सख्त अज़ाब तैयार कर रखा है, उसको अपनी आँखों से देखेगा। इज़ यरौनल अज़ाब, वो किस तरह से इंसान को घेरेगा, उसका हम दुनिया में तसव्वुर नहीं कर सकते। उस वक्त इंसान को मालूम होगा कि अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीआ, कि मैं दुनिया में जिन लोगों को खुश करने के लिए, जिनकी तकलीफ़ से बचने के लिए, जिनके शर से अपने आप को महफूज करने के लिए उनकी बातों में आकर शिर्क का मुर्तकिब रहा, अल्लाह को नहीं पहचाना, आज वो सारे के सारे कितने बेबस हैं। आज हर तरफ अल्लाह की कुदरत के जलवे हैं। और अन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब, याद रखो वो रहमान व रहीम है, वो गफ़ूर व वदूद है, वो हन्नान व मन्नान है, उसकी रहमत उसके गज़ब पर गालिब है। लेकिन जो शख्स इन तमाम बातों को ठुकरा दे,
इनसे गाफिल होकर अपनी ख्वाहिशात का ग़ुलाम बनकर अपने आप को शैतान के हवाले कर दे तो शैतान भी सख्त अजाब का मुस्तहक होगा, उसके सारे पैरोकार भी उसी में आएंगे। उस वक्त उसे मालूम होगा कि सारी कुव्वतें अल्लाह के पास हैं और उसकी पकड़, उसका मुआखज़ा, उसकी गिरफ्त कितनी शदीद है। ये कुरान का, इस इनकलाबी किताब का इंसानियत पर कितना अजीम एहसान है कि वो उस वक्त से आने से पहले हमें आगाह कर रहा है। लिहाजा इस आया करीमा की रोशनी में हमें ये फ़ैसला करना है कि हम बनाने वाले को पूजें या जिनको हम बना रहे हैं उनको पूजें। इनके पूजने वाले खसारे के सिवा दुनिया और आखिरत में कुछ नहीं पाएंगे। कामयाबी सिर्फ उनको मिलेगी जो अल्लाह की मोहब्बत से सरशार होकर उसकी रज़ा के मत वाले बनकर इस दुनिया से जाएंगे। उनके लिए इनामात ही इनामात होंगे। इस आया करीमा के बाद आने वाली आया करीमा में बताया जा रहा है कि जिन्हें अल्लाह के सिवा माबूद बनाया जा रहा है, क़यामत के दिन उनकी कैफियत क्या होगी, उनकी तरफ से बंदों को क्या जवाब मिलेगा। लिहाजा हमें कुरान हकीम में गौर व फिक्र करते हुए इस बात का जायज़ा लेना चाहिए कि हमें जिसने मर्ज़ी की शक्ल देकर बनाया है, जिसने हमें मुख्तलिफ़ मराहिल से गुजारा है, जिसने हमारे लिए तरह तरह की नेमतें बनाई हैं, उससे प्यार कर रहे हैं, उससे मोहब्बत कर रहे हैं, उसकी रज़ा के मतवाले बन रहे हैं, उसके लिए अपनी मोहब्बतों को वक्फ कर रहे हैं या इधर उधर भटक रहे हैं। ऐ अल्लाह हमें भटकने से बचाकर सीधी राह पर चलने के काबिल बना। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।